आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक संपन्न, शीर्ष सैन्य अधिकारी रहे मौजूद। संघर्ष विराम के मद्देनजर रणनीति पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का किया उद्घाटन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की राजनीतिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। झारखंड के 4 आईपीएस अधिकारी केंद्र में आईजी रैंक के पैनल में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। राज्य में वनवासी कल्याण केंद्र ने पेसा कानून लागू करने की उठाई मांग। कहा, जल, जंगल और सभ्यता को हो रहा नुकसान। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। यह बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने कल भारत के सैन्य संचालन महानिदेशक से बात की और उनके बीच यह सहमति बनी कि दोनों पक्ष जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करेंगे। दोनों पक्षों को सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए। हालांकि देर रात संवाददाता सम्मेलन के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि दोनों पक्षों के डीजीएमओ के बीच बातचीत के बाद पाकिस्तान द्वारा सहमति का बार बार उल्लंघन किया गया है। भारत ने इन उल्लंघनों को बहुत गंभीरता से लिया और सशस्त्र बलों ने इन उल्लंघनों का पर्याप्त और उचित जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान से इन उल्लंघनों को रोकने और स्थिति से गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान किया। भारतीय सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। भारत का कहना है कि भविष्य में किसी भी तरह की आतंकी कार्रवाई को उसके खिलाफ युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और नई दिल्ली उसी के अनुसार जवाब देगी। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर महज सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। आज लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन से आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और सैन्य शक्ति का पता चलता है। भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, ये पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई। और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है। यह आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। खूंटी जिले के बिरहू गांव को जवानों का गांव कहा जाता है, जहां लगभग हर घर से कोई न कोई व्यक्ति सेना या अर्धसैनिक बल में सेवा दे चुका है। भारत चीन और भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा ले चुके रिटायर्ड जवान आज भी देशभक्ति के जज्बे से भरे हुए हैं। सेवानिवृत्त सूबेदार हरिनारायण राम ने कहा कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो वे देश की सुरक्षा में फिर से योगदान देने के लिए तैयार हैं। 78 साल हमारा उम्र गया है, तभी अभी हमको बुलाया तो हम जाएंगे। हम जब रिटायरमेंट हुए 83 में, वो टाइम में रेड वारंट दिया था कि 3 साल में अगर लड़ाई होगा तो बुलाएंगे तो आना पड़ेगा। मैं बोलूँगा बिल्कुल आएंगे। झारखंड कैडर के 4 आईपीएस अधिकारियों को केंद्र में आईजी रैंक के पैनल में शामिल किया गया है। इनमें 2004 बैच के एवी होमकर और प्रभात कुमार, 2005 बैच के कुलदीप द्विवेदी और 2007 बैच के अनूप बिरथरे शामिल हैं। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने देश भर से 65 आईपीएस अधिकारियों को आईजी रैंक में इम्पैनल किया है।
आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में वनवासी कल्याण केंद्र ने राज्य में पेसा कानून लागू करने की मांग को लेकर प्रेस वार्ता की। मौके पर संयोजक संदीप उरांव ने कहा कि पेसा कानून लागू नहीं होने से जल, जंगल और आदिवासी सभ्यता को नुकसान हो रहा है। वहीं प्रांत संगठन मंत्री सुनील मरांडी ने सरकार से पेसा कानून के ड्राफ्ट को जल्द लागू करने की अपील की। मूल रूप से अभी ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, इसमें जिस तरह से ग्राम सभा को ये जो अधिकार उन्होंने दिए हैं कि जल का जो प्रबंधन का भी अधिकार दिया है, तो ये बहुत ही अच्छा है। सरकार इसको जैसे ये ड्राफ्ट तैयार किया है उसको हूबहू लागू करे, नोटिफाई करे। ये वनवासी कल्याण केंद्र सरकार से ये निवेदन करता है, मांग करता है। सरायकेला खरसावां में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संयुक्त निदेशक अभिजीत कुमार ने सदस्यों को भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण के लिए कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा न रखते हुए सामाजिक हित की भावना से इस संगठन से जुड़ें। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी प्रखंड में वन विभाग द्वारा करीब 13 करोड़ की लागत से जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी प्रखंड में जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। प्रखंड के ककर घाट में वन विभाग द्वारा करीब 13 करोड़ की लागत से जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जा रहा है। इस पार्क में पर्यटकों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा होगी, जिसमें पर्यटकों के लिए वाटरफॉल, तालाब, गेस्ट हाउस, बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क के अलावा यहाँ करीब 500 वैरायटी के फूल और अन्य प्लांट का लगाया गया है। झारखंड सरकार की ओर से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह का अथक प्रयास है। झारखंड के साथ बिहार के पर्यटकों को लिए यह पार्क अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 97 रन से हराकर त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का खिताब जीत लिया। श्रीलंका में हुए इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 342 रन बनाए, जहां श्रीलंका की टीम 245 रन पर सिमट गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक संपन्न, शीर्ष सैन्य अधिकारी रहे मौजूद। संघर्ष विराम के मद्देनजर रणनीति पर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस एरोस्पेस परीक्षण सुविधा का किया उद्घाटन। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत की राजनीतिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक। झारखंड के 4 IPS अधिकारी केंद्र में IG रैंक के पैनल में हुए शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की सूची। राज्य में वनवासी कल्याण केंद्र ने पेसा कानून लागू करने की उठाई मांग। कहा, जल, जंगल और सभ्यता को हो रहा नुकसान। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराकर त्रिकोणीय महिला वनडे सीरीज का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।